students, welcome to my channel आदि पाठशाला एंड दिस इज़ पार्ट 7th ऑफ ग्रेविटेशन चैप्टर। इसके पहले जो मून वाला क्वेश्चन था वो हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 12। आज 13 से स्टार्ट करेंगे। जो लोग सीरीज़ देख रहे हैं उन्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? और 13 देखने से पहले जो मोशन अंडर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट था उसे एक बार समझ लेना अच्छे से, ठीक है। चलिए अब 13 क्वेश्चन क्या कहता है? अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर फेंकी जा रही है एक बॉल सीधे, वेलोसिटी इतनी है। क्या पता करना है? कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है एंड द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। वापस आने में टोटल कितना टाइम लगेगा, ठीक। चलिए दो चीज़ें हमारे पास हैं, पहला हाइट पूछा है, दूसरा टोटल टाइम पूछा है। आप एक चीज़ समझते हो कि जब कोई चीज़ ऊपर फेंकी जाती है तो वो वापस नीचे क्यों गिरती है? क्योंकि कहीं ना कहीं जा कर के उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। इनिशियल तो दी हुई है, फाइनल हो गई ऊपर ज़ीरो, ठीक है। तब आकर के वो नीचे गिरना शुरू होगी। तब पहला कि हाइट फाइंड आउट करो। फॉर्मूला अब कौन सा अप्लाई करें? तो वेलोसिटीज़ दी हुई हैं, हाइट फाइंड करनी है, टाइम नहीं दिया है। ग्रेविटी की वैल्यू 9.81, ठीक है। 9.8 रखना, 81 मत रखना, अभी नहीं। वैल्यू उठाओ यहाँ पे रखो, ठीक है। माइनस साइन यहाँ पर क्यों लगा है? क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं, ग्रेविटी को वायलेट करते, सॉरी वायलेट नहीं मतलब ब्रेक करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। ग्रेविटी को तोड़ते हुए जा रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, हम ऊपर जा रहे हैं, तो ग्रेविटी का विरोध हो रहा है, ठीक। सारी वैल्यूज़ उठा के रखो। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है -2 इंटू 9.8 इंटू एच, ठीक। इसके आगे हियर इट इज़ 49 सॉल्व करोगे आराम से, 122.5 मीटर आ गया, ठीक है। अब दूसरे में पूछा है कि टोटल टाइम। हमें एक चीज़ पता है कि टाइम ऑफ एसेंट यानी कि ऊपर जाने में लगा टाइम, नीचे आने में लगा टाइम, दोनों आपस में सेम होते हैं, ठीक है। दोनों टाइम आपस में सेम होते हैं। तो एक निकाल लो, उसको उतने से 2 से मल्टीप्लाई कर लो या उतना है उसमें ऐड कर लो। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। अपने को टाइम चाहिए, ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, उससे भी आंसर यही आएगा, ठीक है। करके देख लेना चाहो तो। अब रखो यहाँ पे u, दिस एंड दिस, सॉल्व किया, वैल्यू आ गई 5 सेकेंड, ठीक है। 5 सेकेंड वैल्यू आ रही है, 5 इंटू 2 10, 5 प्लस 5 10। चाहे जैसे करना चाहो, चॉइस आपकी है, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है, कोई बहुत हार्ड नहीं है इसमें, बस आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कि इनिशियल वेलोसिटी कहाँ से शुरू हो रही है, ऊपर जाकर के फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। देखो जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हैं तो ऊपर जाकर कहीं ना कहीं वेलोसिटी 0 होगी ही होगी, एंड दैट विल बी द फाइनल वेलोसिटी। जब हम चीज़ों को ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 कंसिडर की जाती है, और होती भी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14th, दिस इज 14th। क्या है? अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर पे खड़े हो गए, ऊपर से पत्थर फेंक दिया नीचे, टावर की हाइट दी गई है, फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड पता करना है, ठीक है। चलिए पता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। देखो अब इस केस में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है भाई, ऐसा छोड़ दिया, हाइट दी, u दिया है, h दिया है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी पूछा है, u है, h है, v फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे। क्यों हम प्लस साइन लगाएंगे? क्योंकि इस बार ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 2 इंटू जी इंटू एच, वैल्यू रखो, रूट यहाँ स्क्वायर लगा है, उधर जाएगा, रूट हो जाएगा। कुछ जगहों पे अगर आप ये नहीं समझ में आ रहा तो आप लिख सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड, उससे भी कम हो जाएगा, ठीक है। या टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग मत लिखना, स्क्वायरिंग वर्ड मत लिखना, अंडर रूट बोथ साइड लिखोगे। 2 इंटू 9.8 इंटू दिस, सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ गई 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी आ गई, एकदम सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखिए। अ स्टोन
इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस, 40 से ऊपर फेंका गया, टेकिंग g इक्वल टू 10, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, h फाइंड करना है, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों पूछा है। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट पता है तो आसानी से समझ लोगे, इसे नहीं पता है तो भी यहाँ देख लो। एक बॉडी यहाँ से ऐसे गई, मान लो 10 मीटर प्लस में गई है, यहाँ से 10 मीटर प्लस, वापस आई 10 मीटर माइनस, +10 -10 मिला के डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस के लिए यहाँ से 10 प्लस गई, वापस आएगी तब भी 10 प्लस ही लेंगे, 10 प्लस तो वो 20 हो जाएगा। तो इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव h माइनस नेगेटिव h सॉल्व होके 0 ख़त्म। g10 लिया, हाइट दिया है, वेलोसिटी दी गई है 40 मीटर पर सेकंड। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला सामने दिया हुआ है, v² = u² - 2gh, एकदम सिंपल है। रखो, फाइनल वेलोसिटी ऊपर गया तो 0 ही हुई होगी, तभी तो नीचे आएगा। 0 रखा, u की वैल्यू 40 × 40 -2 × 10 × h, सॉल्व करोगे वैल्यू आएगी 80। इसे सॉल्व करेंगे, 2 0 0 कैंसिल, 2 2 2 4 8 इधर 80, ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया तो क्या करेंगे, डिस्टेंस 80 + 80 160 कर देंगे, हाइट आ गई। ठीक है, हाइट भी पता चल गई हमें और डिस्टेंस भी पता चल गई, डिस्प्लेसमेंट भी पता चल गया 0 मीटर। आप ये समझ लो कि आप साइंस की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आप किसी भी सर्किल के, किसी बड़े से पार्क के 100 राउंड लगा लो, ठीक है, और वापस उसी पोजीशन पे आ जाओ जहाँ से आपने शुरू किया था, आपने 0 वर्क किया है, आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है, कभी साइंस उसे कंसीडर नहीं करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, खैर कि या जो वर्क एनर्जी वाला चैप्टर स्टार्ट होगा उसकी सीरीज़, तो उसमें समझेंगे। अभी आप आगे देखिए, 15 समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 16 पर आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। मास ऑफ द अर्थ दिया है, मास ऑफ द सन दिया है, एवरेज डिस्टेंस दी गई है, एकदम फॉर्मूले पे रखो तुरंत आएगा आंसर। ठीक है, बस कैलकुलेशन थोड़ा हैवी है यहाँ पे। ठीक है, इतना नहीं कि आप ना कर सको, डरना मत। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, मास ऑफ द अर्थ इतना, मास ऑफ द सन इतना, रेडियस इतनी, g(m1 m2/r²) लगाओ फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या करो, कैलकुलेशन ज़्यादा है, जो वर्ड्स सॉरी जो नंबर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, पावर वाले नहीं, उनको पहले एक साइड में कर लो। 2 6 एंड दिस वन एंड 15 × 15 पावर लगी है, ये सब एक साइड कर लो। इनटू 10 टू द पावर, देखो -11 + 30 + 24, और ये जो 11 2 22 था नीचे है, ऊपर जाएगा तो -22। ठीक है, -22 का सॉल्व करेंगे, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, 3.5 7 × 10⁻22 न्यूटन। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। रीज़न ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो थोड़ा सा लंबा है और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। थैंक्स।